In this video, we will do topic bisection method and regula falsi method of section number 1. So first we will start from equation. Any polynomial of the form f of x, when it is equated to 0, then it is called an equation. f of x इज इक्वल टू 0 एक इक्वेशन है. अब हम दो तरह की इक्वेशंस डिस्कस करेंगे. पहली है अलजेब्राइक इक्वेशन एंड सेकंड इज ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन. अलजेब्राइक इक्वेशन, जो इक्वेशन प्योरली पोलिनोमियल हो x में, इस फॉर्म में हो, x की फॉर्म में हो, उसको हम अलजेब्राइक इक्वेशन बोलते हैं. सेकंड इज ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन. अगर किसी इक्वेशन में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इस तरह की कोई इक्वेशन में आ रहे हैं, इस तरह की कोई इक्वेशन में फंक्शंस आ रहे हैं, तो उस इक्वेशन को ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन बोलते हैं. अब फर्स्ट सेक्शन में हमारे पास बहुत सारे मेथड हैं. बाइसेक्शन मेथड, रेगुला फाल्सी मेथड, सीकेंट मेथड, न्यूटन रैप्सन मेथड, जो इन अलजेब्राइक और ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन के सॉल्यूशन देते हैं. तो सबसे पहले हम बाइसेक्शन मेथड करेंगे. किसी भी इक्वेशन का सॉल्यूशन से मतलब है, जैसे अगर ये एक इक्वेशन है तो इसका सॉल्यूशन का मतलब हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जो उसको सेटिस्फाई करेगी. जैसे अगर ये इक्वेशन हम देखें तो ये इक्वेशन की डिग्री 5 है, यानी ये पॉलिनोमियल ऑफ 5 डिग्री है, तो इसके 5 रूट्स मिलेंगे. तो हमारा काम क्या होगा, हमने उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, यानी हम एक सॉल्यूशन कम से कम निकालना चाहते हैं उस इक्वेशन का. तो सबसे पहले हम बोल्ज़ैनो या जिसे बाइसेक्शन मेथड भी कहते हैं, इस मेथड को डिस्कस करेंगे. इस मेथड में सबसे पहले जो भी हमें फंक्शन दे रखा होगा उसके लिए हमें, जैसे सपोज कोई भी फंक्शन दिया, यही फंक्शन हमारा f of x इज इक्वल टू 3x रेज़ टू द पावर 5 प्लस 4x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 9. इस इक्वेशन में सबसे पहले हम दो पॉइंट्स फाइंड आउट करेंगे, a और b. a और b वो पॉइंट्स होंगे, a पॉइंट ऐसा पॉइंट होगा जो यहाँ पर पुट करें ये इक्वेशन या पॉजिटिव आए इसका आंसर या नेगेटिव आए. मीन्स इक्वल टू 0 का मतलब अगर तो हम a पुट करें, अगर इस इक्वेशन में हम कोई भी पॉइंट a पुट करें और आंसर आ जाए 0, तो हम कहेंगे a इस इक्वेशन का रूट है. अगर हम a पॉइंट ऐसा लें कि उस पर वैल्यू या तो पॉजिटिव आए या वैल्यू नेगेटिव आए, और b पॉइंट ऐसा हो कि जो a पर वैल्यू है उससे ऑपोजिट वैल्यू b पर आए, यानी अगर a पर पॉजिटिव आ रही है तो b पर नेगेटिव आए, और अगर a पर नेगेटिव आ रही है तो b पर क्या आए, पॉजिटिव. तो इस तरह के हमें दो पॉइंट्स चूज करने हैं. तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, फंक्शन जो भी होगा उस पर हम a और b पॉइंट को इस तरह से चूज करेंगे कि f ऑफ a और f ऑफ b ऑपोजिट साइन के हों. क्योंकि अगर वो एक ऑपोजिट साइन का है, सपोज एक हमारा है, एक पॉइंट पर वैल्यू आ रही है पॉजिटिव और एक पॉइंट पर वैल्यू आ रही है नेगेटिव, जब वो पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को, अगर हम देखें पॉजिटिव और नेगेटिव को जब ज्वाइन करेंगे तो बीच में एक पॉइंट ऐसा जरूर मिलेगा जहां पर फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी. वो एक्स एक्सिस अप्लाई करके इसका मतलब उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी. तो इसका मतलब अब हमें एक पॉइंट ऐसा फाइंड आउट करना है ए और बी के बीच में जो जिसके ऊपर फंक्शन आंसर 0 होगा, तो वो हम पॉइंट को नाम देंगे सी. बाइसेक्शन मेथड में क्या करते हैं, जो पॉइंट है ए और बी उनको हम डिवाइड कर देते हैं सी, पॉइंट का नाम दे देंगे. अगर फंक्शन की वैल्यू सी पॉइंट पर 0 आ गई है तो सी उस इक्वेशन का रूट है, और अगर फंक्शन की वैल्यू सी पर 0 नहीं आई है तो फिर हम अब ए और बी जो इंटरवल था उसको डिवाइड कर देंगे, या तो ए सी में डिवाइड करेंगे या सी बी में डिवाइड करेंगे. वो कैसे डिवाइड करेंगे वो हम क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है फाइंड रियल रूट ऑफ द इक्वेशन. इस इक्वेशन का रूट निकालना है, बाइसेक्शन मेथड का यूज़ करना है. इसमें जो रूट्स मिलते हैं वो अप्रॉक्सीमेशन मिलते हैं, अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़ मिलती है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलती है. तो 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल का यूज़ करके करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस तक हमें इस इक्वेशन का एक रियल रूट निकालना है. सबसे पहले इस इक्वेशन में हम हिट एंड ट्रायल करेंगे. हिट एंड ट्रायल का मतलब जैसे हम 0 पॉइंट पुट करके देखेंगे, अगर 0 पुट करते तो आंसर आ रहा है -3. इसी फंक्शन में हम x को 1 पुट करके देखें तो आंसर आ रहा है -4. 2 पुट करेंगे आंसर आ रहा है -1. 3 पुट करेंगे आंसर आ रहा है 12. तो अगर हम देखें 0 पर नेगेटिव आंसर है, 1 पर भी नेगेटिव है, 2 पर भी नेगेटिव है, बट 3 पर क्या आ रहा है, पॉजिटिव. यानी 2 पर नेगेटिव और 3 पर पॉजिटिव आ रहा है. इसका मतलब हम 2 to 3 इंटरवल लेंगे. इस पॉइंट पर वैल्यू नेगेटिव है और इस पॉइंट पर वैल्यू पॉजिटिव है, तो इसका मतलब हुआ 2 और 3 के बीच में हमें एक रूट मिलेगा. देयरफॉर रूट ऑफ द इक्वेशन लाइज बिटवीन 2 and 3. यानी हमने इंटरवल ले लिया 2 to 3. अब फिर से बाइसेक्शन मेथड का यूज होगा. बाइसेक्शन मेथड का मतलब अब इसको हाफ कर देंगे हम, 2 + 3 डिवाइड बाई 2, तो वो 2.5 आएगा. अब 2.5 पे फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे. 2.5 पे जो फंक्शन की वैल्यू आई है वो आ रही है 3.87, यानी कि फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव. तो अगर हम देखें फंक्शन की वैल्यू 2 और 3 के बीच में, 2 पर फंक्शन की वैल्यू थी नेगेटिव, 3 पर फंक्शन की वैल्यू थी पॉजिटिव. अब इसके बीच में हमें एक पॉइंट मिल गया है 2.5 जिस पर फंक्शन की वैल्यू आ रही है पॉजिटिव. तो हमने जब भी इंटरवल वो बनाना है वो जिसमें ऑपोजिट साइंस हो, तो अब इंटरवल हमारा ये बनेगा. पहले इंटरवल क्या था 2 to 3, 2 to 3 के बाद अब हमारी एक बीच में जो मिड पॉइंट देखा उसकी वैल्यू आई है पॉजिटिव, तो हमने इंटरवल क्या ले लिया 2 to 2.5. फिर 2.5, 2 और 2.5, फिर इसको बाइसेक्ट करेंगे. बाइसेक्शन मेथड में हम तब तक वैल्यू निकालते जाएंगे जब तक कि हमें आंसर, यानी जो भी फंक्शन पे पॉइंट आंसर उसका आंसर है वो 0 के इक्वल ना हो जाए जब तक. तो अगर हम 2 to 2.5
इस इंटरवल को बाइसेक्ट करते हैं तो हमारा मिड पॉइंट बनेगा 2.25। 2.25 पे फंक्शन की वैल्यू आ रही है पॉजिटिव। तो अब इन दोनों के बीच में भी एक पॉइंट आ गया। सबसे पहले हमने पॉइंट लिया था 2, फिर लिया था 3, फिर उनके इस पर नेगेटिव वैल्यू थी, इस पर पॉजिटिव वैल्यू थी। फिर हमने लिया था 2.5 जो इनका मिड पॉइंट था, उस मिड पॉइंट पर वैल्यू भी आ रही थी पॉजिटिव, तो हमने इंटरवल लिया था 2 to 2.5। फिर इसका मिड पॉइंट देखा था, वो आया 2.25। अब 2.25 पर भी फंक्शन की वैल्यू आ रही है पॉजिटिव, तो अब हमारा नया इंटरवल बन जाएगा 2 to 2.25। तो 2 to 2.25 को फिर से डिवाइड करेंगे, वो पॉइंट आ जाएगा 2.125। फंक्शन की वैल्यू 2.125 पे निकाली, वो वैल्यू आ रही है नेगेटिव। तो अब जो इनका यानी दोनों का बीच का मिड पॉइंट है 2.125, इस पर फंक्शन की वैल्यू आ रही है नेगेटिव, यानी इन दोनों के बीच में भी ये नेगेटिव आ रहा है। ये नेगेटिव पॉजिटिव ऑपोजिट साइन हमने लेने हैं। तो अब ये नया जो इंटरवल बनेगा वो क्या बन जाएगा 2.125 और 2.25। हमेशा ये ध्यान रखना, यहाँ छोटा पॉइंट लिखते हैं और यहाँ पर बड़ा पॉइंट लिखते हैं। इंटरवल का फर्स्ट पॉइंट हमेशा छोटा होता है। 2.125 पे वैल्यू निकाली, वो नेगेटिव आई। फिर से इस इंटरवल को डिवाइड कर, अब ये नेगेटिव आ गई वैल्यू, तो 2.125 पर भी नेगेटिव थी और 2.125 पर नेगेटिव आई है। तो हमने इंटरवल बना लिया 2.125 और 2.25, नेगेटिव और एक पॉजिटिव, यानी ऑपोजिट साइन होनी चाहिए। फिर इसको डिवाइड किया, पॉइंट आ गया 2.1875, उस पर फंक्शन की वैल्यू निकाली, फिर आई पॉजिटिव। यानी अब हमारा इंटरवल क्या बन जाएगा, पहले इस वाले पर हमारे पास वैल्यू थी नेगेटिव और इस वाले पर वैल्यू थी पॉजिटिव, 2.125 पर और 2.25 पर। अब जब हमने ये देखा 2.1875, इस पर वैल्यू आ रही है पॉजिटिव, यानी इनके बीच का जो पॉइंट है उस पर वैल्यू आ रही है पॉजिटिव। पॉजिटिव वैल्यू आ गई तो यानी कि हम इंटरवल को और छोटा कर देंगे 2.125 to 2.1875। इसी तरह से ये स्टेप्स बार बार रिपीट होते जाएंगे। यानी हमने करना क्या है, जैसे हमने देखा पहला पॉइंट हमने लिया था 2 और 3, यहाँ नेगेटिव थी, यहाँ पॉजिटिव थी, देखा ऑपोजिट साइंस के थे तो यानी पॉइंट चल जाएगा। अब इसका मिड पॉइंट लिया था 2.5 पर वैल्यू आई हमारी पॉजिटिव। फिर हमने देखा कि अब इंटरवल और छोटा करना था, एक नेगेटिव लेंगे और एक जो ये मिड पॉइंट है उस पर, क्योंकि मिड पॉइंट अब आ चुका है 2.5, इस पर देखा वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, यानी इंटरवल छोटा हो सकता है किससे, 2 और 2.5 से। तो 2 और 2.5 का अब इंटरवल बना लिया, इस पर नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव। अब इसको फिर से डिवाइड किया, जब इसको डिवाइड किया तो वैल्यू आ गई 2.25 पे वैल्यू आ रही थी पॉजिटिव, यानी इन दोनों के बीच में जो पॉइंट आ रहा है उस पर वैल्यू आ रही है पॉजिटिव। फिर हमने ऑपोजिट साइंस लेने थे, तो एक 2 लिया और एक लिया 2.25, ये अभी यानी ये इंटरवल बन गया। फिर इसका मिड पॉइंट निकाला, उस पर वैल्यू आ रही है, इस पर वैल्यू आ रही है नेगेटिव, इस पर भी नेगेटिव थी, इस पर 2.25 पे पॉजिटिव थी। अब इनका मिड पॉइंट जो है वो आया 2.125, इस पर वैल्यू आ रही है नेगेटिव। अब हमें नेगेटिव पॉजिटिव लेना, ऑपोजिट लेने हैं, या तो पॉजिटिव नेगेटिव या नेगेटिव पॉजिटिव, यानी ऑपोजिट साइंस लेने हैं। दोनों नेगेटिव नहीं लेने हैं या दोनों पॉजिटिव नहीं लेने, तो दोनों ऑपोजिट वाले ये हैं। ये नया इंटरवल क्या बन गया 2.125 to 2.25। फिर 2.125 और 2.25 का जब हमने मिड पॉइंट निकाला, वो निकाला 1875। अब फिर इस पे वैल्यू नेगेटिव, इस पे वैल्यू पॉजिटिव, और 1875 पे निकाली, वो भी वैल्यू पॉजिटिव, यानी इनके बीच में जो पॉइंट है उस पे वैल्यू हमारी आ रही है पॉजिटिव। तो नेगेटिव पॉजिटिव का फिर से जो नया इंटरवल बन गया है वो ये बन गया है। तो इसी तरह से हम बार बार यही स्टेप्स रिपीट करते जाएंगे। लास्ट में 2.1875 आया, फिर उसके बाद अगला पॉइंट 2.156। इसी तरह से ये सारे पॉइंट्स को हम अगर देखते जाएं, ये सारे पॉइंट्स हम जब सॉल्व करेंगे तो लास्ट में हम पॉइंट आ जाएगा 2.1306, यहाँ आया 2.1301। जब हमने इस पे देखा, यानी दोनों वैल्यूज अप्रोक्सीमेट अगर देखें तो 3 डेसिमल प्लेसेस तक जो आंसर है वो हमारा सेम आ रहा है, वो हमारी वेरिएशन नहीं आ रही है। 3 प्लेसेस तक तो हमारा आंसर कांस्टेंट आने लग गया है, यानी कि 2.130 जो है वो हमारा इस इक्वेशन का रूट होगा। इसी तरह के ये 2 क्वेश्चंस हैं, बाइसेक्शन मेथड से सॉल्व करने हैं। 2 पॉलिनोमियल्स दी हुई हैं और 3 डेसिमल प्लेसेस तक हमने इसका आंसर निकालना है। नेक्स्ट है रेगुला फाल्सी मेथड। पहला मेथड हमने किया बाइसेक्शन मेथड रूट निकालने के लिए, सेकंड मेथड हम करेंगे रेगुला फाल्सी मेथड। रेगुला फाल्सी मेथड में भी हमने उसी तरह से करना है। सबसे पहले हम 2 पॉइंट्स x0 और x1, जैसे उसमें पॉइंट हमने a और b लिए थे पिछले मेथड में, इसमें हम 2 पॉइंट्स x0 और x1 इस तरह से चूज करेंगे कि एक पर वैल्यू नेगेटिव हो और एक पर वैल्यू पॉजिटिव हो, यानी ऑपोजिट साइंस के हों। और इसके लिए हम रेगुला फाल्सी के लिए डायरेक्ट जो फॉर्मूला याद रखना है वो ये याद रखना है, x1 फर्स्ट आइटरेशन, x1 किसके इक्वल होगा, जो हमने यहाँ से x0 और x1 चूज किया है, x0 माइनस x1 माइनस x0 इंटू f of x0 बाय f of x1 माइनस f of x0, एंड बाय जनरलाइजेशन this formula becomes xi plus 1 is equal to xi minus 1 f of xi minus xi f of xi minus 1 by f of xi minus f of xi minus 1। जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे, जितने भी एग्जांपल्स आएंगे, उसमें ये फर्स्ट फॉर्मूला ही अप्लाई करना है। ये फॉर्मूला जर्नलाइजेशन से आया है, ये फॉर्मूला सिर्फ हमें किसी थ्योरम में यूज़ होगा। तो रेगुलर फाल्सी मेथड करने के बाद
अब हम इसका रेगुलर फाल्सी मेथड करने के बाद अब हमारे पास एक टॉपिक आता है ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस। ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस हमें सभी मेथड्स का निकाल के दिखाना है। बाइसेक्शन मेथड का ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस नहीं निकालते हैं। रेगुलर फाल्सी, न्यूटन रैप्सन, सीक्रेट मेथड, इन सभी का ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस निकालते हैं। सबसे पहले हम ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस की डेफिनेशन पढ़ते हैं। इफ अल्फा बी द रूट ऑफ द इक्वेशन, अल्फा रूट है इस इक्वेशन का, इसका मतलब एफ ऑफ अल्फा पुट करने पर हमारे पास आंसर में क्या आएगा 0। अल्फा रूट है यानी अल्फा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। एंड ई आई बी द स्मॉल क्वांटिटी बाई विच एक्स आई डिफर्स फ्रॉम अल्फा। ये ई आई क्या होता है, जब हम कोई भी अप्रोक्सीमेशन लगाते हैं, जैसे फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन या सेकंड अप्रोक्सीमेशन, जब हम अप्रोक्सीमेशन लगाते हैं उस अप्रोक्सीमेशन में जैसे हम कुछ पॉइंट्स हटा देते हैं, 2.1 2 3 5 7 8 9 कुछ इस तरह से आ रहा है, कुछ डिजिट्स हटा दिए, कुछ एरर आ जाएगा, तो वो ई आई को हम क्या कहते हैं, एरर। तो ये लिखा हुआ है एक्स आई अल्फा से डिफर कर रहा है बाय द अमाउंट ई आई, तो एक्स आई माइनस अल्फा इज इक्वल टू ई आई। अगर हम आई की जगह स्क्रिप्ट i+1 यूज कर ले तो यहाँ i+1 आएगा, अगर i-1 यूज करें तो i-1 आएगा। तो ये ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस जो होता है, ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस का मतलब होता है p, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, यानी ei+1 बाई ई आई रेज़ टू द पावर p लिमिट i टेंड टू इन्फिनिटी लेस देन और इक्वल टू k। तो p को हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस। अब हम पहला मेथड करेंगे रेगुलर फाल्सी मेथड, जिसमें हम ये ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस निकालेंगे, यानी p की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले अल्फा इस इक्वेशन का हम रूट मान करके चलते हैं, और सेम वही एक्स आई माइनस अल्फा को हम क्या पुट करेंगे, ई आई। ये एक्स आई -1 के लिए, आई के लिए किया, ऊपर वाला स्टेप i-1 के लिए है, नीचे वाला स्टेप i+1 के लिए है। और हमने ये फॉर्मूला रेगुलर फाल्सी मेथड का किया था कि xi+1 इज इक्वल टू xi-1 एफ ऑफ एक्स आई माइनस एक्स आई एफ ऑफ एक्स आई -1 बाय एफ ऑफ एक्स आई माइनस एफ ऑफ एक्स आई -1। अब इनमें सारी xi+1, xi और xi-1 की सारी वैल्यूज इस इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर देंगे। यहाँ इक्वेशन में पुट करने के बाद अब हम यहाँ से पहली टर्म देखेंगे इक्वेशन की। ये फर्स्ट इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, यहाँ से भी फर्स्ट टर्म जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो वो एक ब्रैकेट में, जब सेकंड टर्म्स मल्टीप्लाई होंगे उन दोनों में से अल्फा कॉमन निकल जाएगा, तो हमारी सेकंड ब्रैकेट आ गई है। उसके बाद ब्रैकेट निकालने के बाद ये डिनोमिनेटर और ये न्यूमिनेटर वाली टर्म ये दोनों कैंसिल हो रही हैं। तो जब हम न्यूमिनेटर इसके साथ डिनोमिनेटर के साथ सेपरेट करेंगे, उसके साथ न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को जब सेपरेट करेंगे तो हमारे पास सिर्फ रह जाएगा अल्फा। अल्फा लेफ्ट साइड पे भी था, अल्फा राइट साइड पे भी था, दोनों में से अल्फा जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो ये ei+1 आ जाएगा। नेक्स्ट अब हम इन सभी पर टेलर्स थ्योरम लगाएंगे। टेलर्स थ्योरम क्या होगी, एफ ऑफ एक्स प्लस एच इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच एफ डैश एक्स प्लस एच स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश एक्स प्लस एंड सो ऑन। ये हमारी टेलर्स थ्योरम होती है। एफ ऑफ एक्स प्लस एच इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच एफ डैश एक्स प्लस एच स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश एक्स एंड सो ऑन। तब हम यहाँ पर टेलर्स थ्योरम लगाएंगे। एफ ऑफ ई आई प्लस अल्फा, ये हमारा है एक्स और ये हमारा है एच। पहले न्यूमिनेटर वाली जो ये टर्म है इसके ऊपर हमने टेलर्स थ्योरम लगाया। ये ई आई -1 एज इट इज, ये एफ ऑफ अल्फा प्लस एक्स ई आई लिखा है, ये हमारा है एक्स और ये है एच। तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस ये एच एफ डैश एक्स प्लस ये एच स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश एक्स एंड सो ऑन। सेम यहाँ पर भी ये एक्स है, ये एच का रोल है प्ले करेगा, और यहाँ पर भी हमने टेलर्स थ्योरम लगाई है। अब हमें पता था अल्फा तो इस इक्वेशन का रूट था, यानी एफ ऑफ अल्फा किसके इक्वल है 0, तो ये एफ ऑफ अल्फा यहाँ से भी 0 हो गया, यहाँ से भी एफ ऑफ अल्फा 0 हो गया। पहली टर्म इनकी खत्म हो गई है। दूसरी अगर टर्म देखें तो इसकी जो दूसरी टर्म है और इस इक्वेशन की जो दूसरी टर्म है वो सेम है, ई आई -1 ई आई एफ डैश अल्फा, ई आई -1 ई आई एफ डैश अल्फा। यहाँ नेगेटिव साइन है, यहाँ प्लस का साइन है, तो ये दोनों टर्म्स एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगी, तो इनकी दूसरी टर्म भी खत्म हो गई। अब दोनों की थर्ड टर्म ली है हमने। इसकी जो थर्ड टर्म आएगी वाएगी ई आई स्क्वायर इंटू ई आई -1 बाई 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश अल्फा। सिमिलरली यहाँ से भी थर्ड टर्म ली है ई आई -1 का होल स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश अल्फा। आगे प्लस एंड सो ऑन हायर डिग्री वाली टर्म्स थी, उसमें ई आई का क्यूब, ई आई की पावर 4 है। ई आई हमारा एरर है, जितनी पावर उसकी रेज करती जाएंगे एरर की वैल्यू और कम होती जाएगी, इसलिए उन टर्म्स को हमने नेग्लेक्ट कर दिया है। हायर ऑर्डर डिग्री वाली टर्म्स को नेग्लेक्ट किया है, सिर्फ एफ डबल डैश अल्फा तक लिया है। नेक्स्ट इन दोनों टर्म्स को कॉमन निकाला, जो टर्म्स कॉमन निकलती कॉमन निकाल के एलसीएम लिया और ये टर्म आ गई है। अब इसी तरह से न्यूमिनेटर सॉल्व करने के बाद इसके डिनोमिनेटर को सॉल्व करेंगे। डिनोमिनेटर पर भी टेलर्स थ्योरम लगाइए। ये एक्स है होगा, ये एच का रोल होगा, तो ये फॉर्मूला सेकंड भी इसी के ऊपर लगाया है। इसमें से भी हमारे पास एफ ऑफ अल्फा 0 हो जाएगा, यहाँ पर भी एफ ऑफ अल्फा 0 हो जाएगा। एफ डैश अल्फा वाली टर्म ये लिखी है और ई आई स्क्वायर यानी हायर ऑर्डर वाली टर्म को, सेकेंड ऑर्डर और हायर ऑर्डर वाली टर्म्स को नेग्लेक्ट किया है। अब ये न्यूमिनेटर भी सॉल्व हो गया है इक्वेशन नंबर 2 में, और डिनोमिनेटर भी सॉल्व हो गया है इक्वेशन नंबर 2 का। तो वो वैल्यूज जो हमने 3 और 4 में निकाली थी वो इक्वेशन नंबर 2 के न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में सब्स्टिट्यूट कर दी हैं। जब हम इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं ये टर्म इसके साथ कैंसिल हो जाएगी। ये एफ डबल डैश अल्फा बाई एफ डैश अल्फा इंटू 2 जो रह गया है इसको हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं के। तो ये ई आई +1 किसके इक्वल है, ई आई +1 इज इक्वल टू ई आई -1 इंटू ई आई बाई के। हम निकाल रहे हैं ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस यानी पी निकाल रहे हैं, तो हम उसमें लेते हैं ई आई -1 बाई ई आई रेज़ टू पावर पी, किसी कांस्टेंट के इक्वल था
मगर के हम यूज़ कर चुके हैं इसलिए हम यहाँ लेंगे के डैश। तो ई आई बाय प्लस वन बाई ई आई रेस्ट टू पावर पी के डैश के इक्वल लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करें ई आई प्लस वन इसके साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा। अब आई को रिप्लेस किया है आई माइनस वन से, तो आई को जब आई माइनस वन से रिप्लेस करेंगे यहाँ आई रह जाएगा, यहाँ आई माइनस वन डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो यहाँ से ई आई फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ई आई की वैल्यू आई ई आई प्लस वन, और यहाँ से ई आई माइनस वन की वैल्यू निकाली के डैश इसके डिनोमिनेटर में, आ जाएगा ई आई बाय के डैश इज इक्वल टू ई आई माइनस वन होल रेस्ट टू द पावर पी। दोनों तरफ से पावर अगर वन बाय पी करें, पावर यहाँ पर भी वन बाय पी करें तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो ई आई माइनस वन की ये वैल्यू निकाली है, ई आई माइनस वन की वैल्यू और ये ई आई की ई आई प्लस वन की वैल्यू, ये जो वैल्यू है इक्वेशन नंबर 6 और जो इक्वेशन नंबर 7 में वैल्यू निकाली है ये इक्वेशन नंबर 5 में, यानी यहाँ ई आई प्लस वन और यहाँ ई आई माइनस वन इक्वेशन नंबर 5 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। जब इनको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे दोनों तरफ से, पहले तो इनको सेपरेट कर लेंगे, ये पावर जो है उनकी पावर वन बाई पी जो है वो सेपरेट कर लिए, के अलग हो गया, ई आई सेम बेस सेम है, पावर्स दोनों की ऐड हो जाएगी, इसकी पावर वन है इसकी पावर वन प्लस पी वो ऐड हो गया। अब हम कांस्टेंट को इस तरह से चूज करते हैं कि इस तरह का तो कांस्टेंट और इस तरफ का जो कांस्टेंट है वो कैंसिल हो जाए। तो हमने के डैश को क्या लेट कर लेना है, के डैश इज इक्वल टू के बाय वन के डैश बाय रेस्ट टू पावर वन बाई पी। तो अगर ये टर्म कैंसिल हो जाएंगे क्या रह जाएगा, ई आई रेस्ट टू द पावर पी इज इक्वल टू ई आई रेस्ट टू द पावर वन प्लस पी। बेस सेम है तो पावर्स इक्वल हो जाएंगी, पावर को इक्वल इक्वेट करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला लगाने के बाद हम इसमें दो साइन है पॉजिटिव नेगेटिव, हम सिर्फ पॉजिटिव साइन लेंगे। पॉजिटिव साइन जब सॉल्व करते हैं तो उसका आंसर ये आएगा, यानी कि रेगुलर फाल्सी मेथड में ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस जो है वो है 1.618। उसके बाद है अब रेगुलर फाल्सी मेथड का यूज करते हुए इस इक्वेशन का रूट निकालना है और 4 डेसिमल प्लेसेस तक करेक्ट आंसर निकालना है। सबसे पहले जो इक्वेशन है उसको एफ ऑफ एक्स सपोज करेंगे। अब हमें फिर वही हिट एंड मेथड ट्रायल मेथड लगाएंगे, एफ ऑफ 0 एफ ऑफ 1 एफ ऑफ 2 एफ ऑफ 3 पुट कर करके देखेंगे। जहां पर भी हमें जिस पॉइंट्स जो दो पॉइंट्स ऐसे मिल जाए जिस पे ऑपोजिट साइंस मिले, हमने दो पॉइंट्स वो कंसीडर करने हैं। तो यहाँ पर इन्होंने एफ ऑफ 2 और एफ ऑफ 3 लिया है, एफ ऑफ 2 पर नेगेटिव आंसर है, एफ ऑफ 3 पर पॉजिटिव आंसर है, इसलिए हमने लिया ये हमारा 2,3 जिसमें ये 2 होगा एक्स नॉट होगा और जो 3 होगा वो x1 होगा। और रेगुलर फाल्सी मेथड में हमने ये फॉर्मूला लगाना है, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन इज इक्वल टू एक्स नॉट माइनस x1 माइनस x नॉट इंटू एफ ऑफ एक्स नॉट बाई एफ ऑफ x1 माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट। तो ये एक्स नॉट है यानी कि 2, ये हमारा एफ ऑफ एक्स नॉट का आंसर आ गया। फिर हमें x1, ये x1 3 है और ये एफ ऑफ x1 का आंसर। तो ये फॉर्मूलाज में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और x1 पर जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है पॉजिटिव। x1 पॉइंट जो है वो आइट्रेशन लगाने के बाद 2.71 आया है और इस पॉइंट पर जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है नेगेटिव। तो पहला पॉइंट हमने चूज किया था 2 और 3, 2 पर जो आंसर था एफ ऑफ जो 2 आया था वो था नेगेटिव और जो 3 पर आंसर था वो था पॉजिटिव। आइट्रेशन लगाने के बाद जो हमारा मिड पॉइंट आया है, जो हमारा पॉइंट आया हुआ है 2.71 जिस पे आंसर है नेगेटिव। तो अपोजिट साइन से हमने एक इंटरवल बनाना था, तो नेक्स्ट इंटरवल बनेगा 2.721,3। तो फिर से यही अप्रोक्सीमेशन का यही फॉर्मूला लगाएंगे, एक्स नॉट माइनस एक्स वन माइनस एक्स नॉट इंटू एफ ऑफ एक्स नॉट डिवाइड में एफ ऑफ एक्स वन माइनस एक्स नॉट। अब जो नया इंटरवल है इसके अकॉर्डिंग ये हमारा एक्स नॉट है 2.721 और एक्स वन जो है वो है 3। तो सेम स्टेप अप्रोक्सीमेशन सेम वही फॉर्मूला लगाया है, सेकेंड अप्रोक्सीमेशन लगाया, उससे जो हमने पॉइंट मेरा हाइड्रेशन लगाने के बाद वो है 2.74021 और उस पे फंक्शन का जो आंसर आ रहा है वो फिर से नेगेटिव आया। तो नेक्स्ट जो इंटरवल बनेगा वो फिर नेगेटिव पॉजिटिव को कंबाइन करके बनाना है। तो जो थर्ड पॉइंट जो इंटरवल बनाया है वो है 2.7402,3। थर्ड अप्रोक्सीमेशन। 3 अप्रोक्सीमेशन, रेगुलर फाल्सी मेथड काफ़ी लेंथी मेथड है इसलिए इसमें कम से कम अप्रोक्सीमेशन लगानी है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 अप्रोक्सीमेशन से इससे आंसर करेक्ट आ जाता है। तो 4 डेसिमल प्लेसेस तक इसका आंसर हमने नोट करके इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा एग्जांपल नंबर 2 सेम स्टेप्स पे है, रेगुलर फाल्सी मेथड का यूज़ करना है। एक्सपोनेंशियल इक्वेशन दे रखी है, एक्सपोनेंशियल के लिए साइंटिफिक कैलकुलेटर का यूज़ होगा। इक्वेशन है x e raised to power x minus 3 is equal to 0 और इसका भी 3 डेसिमल प्लेसेस तक आंसर फाइंड आउट करना है।